अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त है, 2025 है। फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है और 11:30 बजे हैं। तो आज मैं अपने मार्ट पे जो है नमाज के बाद जाऊंगा, क्योंकि फ्राइडे को मैं नमाज के बाद ही जाता हूँ। बटलर मार्ट जो बटलर टाउन में है, और वैसे फ्राइडे को जुम्मा की नमाज के बाद, यानी तकरीबन 3 बजे के करीब यहाँ से जाता हूँ भाई। तो आज एक बात ये भी बतानी है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है ना, हमें एक लेटर भी आया था यहाँ पे हमारे टाउन की तरफ से कि एक हमारे यहाँ ये स्ट्रीट पे जो मेरी एक ड्रामा सीरीज है जो टीवी पे आती है, सीरियल अपना सीरीज है, इसका नाम है आई लव ए मामाज बॉय। ये TLC नेटवर्क पे दिखाते हैं, अमेरिका में बहुत मशहूर चैनल है। इस पे जो है, और ये सीरीज जो है माशाल्लाह जो है इनके सीजन चलते रहते हैं। ये जो है 5वां-6वां सीजन है, जो मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सा सीजन है। तो उसकी शूटिंग है हमारी इसी स्ट्रीट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो 2 बजे से लेकर कल सुबह तक यहाँ पे शूटिंग होगी यहाँ पे। तो वो सामने ये स्ट्रीट तो भी यहाँ तो जैसे ओपन रखी हुई है, मगर वो सामने वाले पे देखें वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ये स्ट्रीट जो है सामने वो ब्लॉक की हुई है। तो इस स्ट्रीट पे जो हमारे घर के सामने की जो है, ये हमारी रिहाइश है सामने, और सामने जो के पोर्शन में जो देखिए वो वहाँ पे शूटिंग है। इसके बराबर वाली स्ट्रीट पे भी शूटिंग है। तो 2 बजे दोपहर से शुरू होगी और दूसरे दिन तक 4 बजे तक। आज 1 अगस्त है, जुम्मे का दिन है, 11:30 बजे। तो समझ लें कि कल तक वहाँ शूटिंग होती रहेगी। और ये सीरियल इनकी जो माशाल्लाह बहुत सारी सीरियलें चलती रहती है इसके अंदर। आप TLC नेटवर्क पे जाएंगे, देखेंगे तकरीबन YouTube पे जो है 83 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं। और वैसे तो चैनल इनका पूरे अमेरिका में देखा जाता है, मगर YouTube पे आप जाएंगे, TLC नेटवर्क देखेंगे, तो इनकी जितनी भी सीरियल्स हैं वो सब जो अगर इन्होंने जब यहाँ से जो टीवी पे आ जाती है तो फिर इस पे अपलोड कर देते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ शूटिंग है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे होते हैं। इनका जो थीम होता है ना मेन, जैसे हमारे वहाँ पाकिस्तान में ड्रामे होते हैं ना, जो मामाज बॉय के नाम से मशहूर है। वैसे तो इसका पूरा सीरीज का नाम तो है आई लव है मामाज बॉय, लेकिन मामाज बॉयज के नाम से खाली इसको पहचाना जाता है। इसके अंदर ये मकसद है कि इनका थीम यही है कि मकसद है कि शौहर या बीवी की जो मदर है, उनकी टसल आपस में दोनों की दिखाई जाती है। वैसे ज़्यादातर तो मकसद शौहर की वालदा साथ होती है, तो जो उनकी जैसे बहू के साथ जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ चलती है लोग जो की दिखाई जाती है, तो यहाँ ज़्यादा पसंद की जाते हैं। वैसे तो यहाँ रुझान कम ही है अमेरिका में माँ बाप के साथ रहने का, मगर जो ये रहते हैं तो थोड़ी बहुत ज़रा कॉमेडी टच है, थोड़ी सी मकसद है कि समक आमोज भी है, और बड़ा मकसद पसंद किया जाता है यहाँ पे इस सीरीज को। तो ये 5वां-6वां सीजन इसका चल रहा है। तो वो आप देखिएगा, मामाज बॉय MAMA' बॉयज, देखिएगा जरूर। तो चूंकि अभी नमाज का भी वक्त होने वाला है तो चलेंगे, मगर फिलहाल थोड़ा सा गाड़ी में एक चक्कर लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इस टीवी की रेटिंग जो है TV 14 है, और एक किसका दौरानिया तकरीबन जो है 42 मिनट से 60 मिनट तक है। सीजन और एक साथ जो इसकी है, ये सीजन 1 जो है ना 2020 में चला था और 8 एक साथ पर मुश्तमिल था, और सीजन 2 जो था वो 2021 में चला था और 12 एक साथ पर मुश्तमिल था। और सीजन 3 जो है ना 2022 सन में चला था और 12 एक साथ पर मुश्तमिल था। और सीजन 4 2024 में चला था, 11 एक साथ पर मुश्तमिल था। और इसकी कास्ट और जितने अदाकार और टेक्नीशियन और इसके जितने भी लोग थे, इसके बारे में इश्तिहार भी आया था कि भाई इनको जरूरत है इस मामा बॉयज के लिए। काफी इश्तिहार चले थे। बहुत अच्छा टीवी है यहाँ पे माशाल्लाह इनका, और इसकी बड़ी डिमांड है, लोग बड़ा वॉच करते हैं। तो ये कि बड़ा कॉस्टली है। एक पिछले दिनों भी एक हमारे दोस्त जो पैटरसन में होते हैं वहाँ शूटिंग हुई थी, वो शॉपिंग स्ट्रीट था इनका। तो शॉपिंग स्ट्रीट पे जब दुकानें बंद करवाई थी तो इन्होंने हर शॉप को $2,000 दिए थे इन्होंने, ताकि उनका बिजनेस खराब ना हो। माशाल्लाह जो यहाँ पे इतना कॉस्ट लगती है और इतना पैसा खर्च करते हैं और इसकी इतनी इनकम होती है इसमें।
हफ्ते पहले ये जितने भी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे हाउसेज हैं उनको ये मामाज बॉयज की प्रोडक्शन की तरफ से ये लेटर आया था कि भाई हम जो है ना ये फ्राइडे अगस्त 1 जो है वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक करेंगे और सुबह यानी 4 बजे तक यानी सैटरडे तक होगा तो रोड क्लोज होगा। और स्ट्रीट में एक तो ये हमारी चर्च स्ट्रीट है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद है, चर्च स्ट्रीट से लेके एक्सप्रेस स्ट्रीट और फिर बॉन्टन एवेन्यू से कोरिलिना स्ट्रीट जो है वहां तक है। तो ये एक लेटर इन्होंने प्रोडक्शन ने हमें भेजा था और बाकायदा इसके अंदर अभी चूंकि 2 बजे से है तो बाकायदा ये सब चीजें अरेंजमेंट ये लोग कर लेंगे। यहाँ पे ये बता दिया है कि भाई ये लोग होंगे, कोई अगर मसला हो तो फोन नंबर भी दिया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ये अरेंजमेंट होगा, फायर ब्रिगेड वाले भी आएंगे, यहाँ पे टाउन वाले भी होंगे और पुलिस डिपार्टमेंट भी होगा, उनकी गाड़ियां भी होगी। तो लोकेशन पे ये लोग सब मौजूद होंगे। तो यहाँ कोई किसी रेजिडेंट को अगर प्रॉब्लम हो तो ये बात कर सकता है। ये देखिए ये बॉन्टन फायर डिपार्टमेंट भी होगा यहाँ पे और बॉन्टन पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे। तो ये जो है लेजी जोन जो लोकेशन असिस्टेंट है इनकी तरफ से ये सारे यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबको यहाँ पे लेटर आया था। तो एक विजिट भी कर लेते हैं आगे की तरफ, देखते हैं ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है, क्या है। यही स्ट्रीट है पूरी हमारी, ये चर्च स्ट्रीट कहलाती है। तो देखिए सामने तो इन्होंने यहाँ पे ये रख दिया है सारा कुछ। ये देखिए साइड में जो इन्होंने ये सब ये लगा हुआ है सारा। ये स्ट्रीट भी ब्लॉक इन्होंने रखी है, मगर यहाँ के रिहायशी लोगों के लिए जो है ना उनका आने जाने का सिलसिला रखा हुआ है। ये बाकी लोगों के लिए यहाँ मना है, मगर ये 2 बजे से बता रहे हैं कि होगी शूटिंग शुरू होगी। तो अरेंजमेंट वगैरह तो यहाँ इनके हो ही रहे। देखें ये भी यहाँ पर है, देखें यहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं ये लोग सारे। हेलो, ये सब शूटिंग के अरेंजमेंट कर रहे हैं ये लोग, क्रू सब पहुंचे हुए यहाँ पे। ये पूरा चर्च स्ट्रीट हमारा कहलाता है। आज से फारिग हो गया हूँ तो अभी मैं इधर देख रहा हूँ, देखो पूरा यूनिट आया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे सारा इनके ट्रक वगैरह, पूरा रोड हमारा ब्लॉक है। ये हमारी स्ट्रीट है घर के साथ साथ। देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब यहाँ पे मौजूद है, सारी चीजें। पूरा इनका यूनिट मौजूद है यहाँ पे शूटिंग का। तैयारी कर रहे हैं लोग शूटिंग की। पूरा फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस की गाड़ी है सब मौजूद है। देखिए ये किस रिकॉर्ड करने के लिए मैंने जब चेक किया कि इस पे कितना खर्चा आता है तो $1 लाख से $2.5 लाख तक का खर्चा है एक किस्त पे। और इसकी जो हमने मामाज बॉय के बारे में मैंने चेक किया, ये एस्टीमेट है, एक मसले के कंप्लीट नहीं है। तो इस पे बताया कि $2.5 लाख का एक किस्त पे खर्चा है, तो अमेरिकी $2.5 लाख। ये देखिए पूरा जो है ये ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, सारा रोड जो है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रखी है सीटें बीटें। इस हाउस में जो है ना शूटिंग हुई थी। ये जो हाउस है ना जिसका ब्लू कलर का है, मैं आपको बताऊं, यहाँ से पासिंग बता रहे थे गाड़ी की, ये हाउस था। यहाँ इनका पूरा यूनिट बाहर बैठा हुआ था। इस हाउस के अंदर जो है ना शूटिंग हुई थी। ये अभी भी वो शूटिंग का यहाँ पे देखिए गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ है। ये मेरी स्ट्रीट है, चर्च स्ट्रीट घर की, क्योंकि मैं अपने भी
मार्ट पे जा रहा हूँ, बटर मार्ट पे सुबह, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। Information technology is a language of 21st century. Without learning it, no progress and prosperity is now possible. यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोग खुशकिस्मत हैं, और जो अभी लोग नौजवान नस्ल है और जो आने वाली नस्ल है, कि जिनको ये ऐसा दौर मिला है कि जिन्हें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। देखिए, इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ये मोबाइल जो है, लोगों ने ऐसे चैट बोट बना लिए हैं, चैट जीपीटी है, चाइना का जिमनाई है, डीप सीक है, जिमनाई है, मेटा एआई है, और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स साहब का को पायलट है। ये ऐसे चैटबॉट है जिसमें आपको दुनिया की कोई भी चीज, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, सिर्फ आप आवाज से जो सवाल दुनिया का चाहे से पूछ लें और आपको जवाब दे देंगे। और किसी भी जबान में आप मकसद है कि आप उर्दू में सवाल करें, इनसे बोले बंगाली में जवाब दो, उर्दू में जवाब दो, सिंधी में जवाब दो, जर्मनी में जवाब दो, किसी जबान में भी आप बोलोगे तो ये आपको जवाब देगा, चाहे आपको लिखना पढ़ना ना आता हो। तो इन्होंने ये चैटबॉट ऐसे बनाए हुए हैं कि आप दुनिया की हर चीज जो इनसे मालूम कर लें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हो गया है कि ये सब चीजें फ्री में, और अगर इससे भी लोग अगर फायदा नहीं उठा पा रहे और अपना वक्त जाया कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को खुद बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आप किसी मौजू पे भी, आप सब्जेक्ट पे, इस्लाम पे पूछें, आप साइंस पे पूछें, आप मैथमेटिक्स पे पूछें, आप जो इंजीनियरिंग पे पूछें, आप हर सवाल का ये जवाब देगा क्या ये चीजें हैं, और फ्री में, यानी कोई पैसे भी नहीं देने। अभी जो हमारे वहाँ मामा बॉयज की शूटिंग हो रही है, तो मैंने कुछ वहाँ शूट किए हैं। फिर मैंने भी यहाँ आके अपने स्टोर पे, क्योंकि मुझे यहाँ आके बैठना होता है, तो को पायलट से मैंने कुछ इस मामा बॉय के बारे में कुछ मालूमात हासिल की, बजट के बारे में कि कितना है। तो इन्होंने, मैंने वैसे तो दूसरे भी चैटबॉट से लिया, जैसे चैट जीपीटी से मालूम किया, जिमिनाई से मालूम किया, डीप सीक से मालूम किया कि भाई इसमें कितना खर्चा आता है और इसकी क्या क्या चीजें हैं, तो इन्होंने बताया। तो को पायलट से जो बातें जो हुई हैं, वो जरा आप सुनिए, जरा कि मैं आपको सुना रहा हूँ। चलिए, एक टीवी सीरीज है मामाज बॉय, उसकी आज हमारे यहाँ स्ट्रीट पे रिकॉर्डिंग थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका एक एपिसोड कितने डॉलर में बनता है यहाँ अमेरिका में। टीवी सीरियल्स के एपिसोड का बजट शो पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल ड्रामा एपिसोड का बजट हजारों से लेकर लाखों डॉलर्स तक हो सकता है, और हाई प्रोडक्शन शो जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का बजट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। मामाज बॉय का बजट उसके प्रोडक्शन वैल्यू और पॉपुलैरिटी पर निर्भर करेगा। अच्छा, ये मामाज बॉय जो है, उसका ये पांचवा सीजन जो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसकी आज हमारे वहाँ शूटिंग थी चर्च स्ट्रीट बॉन्टन में, तो वो अभी भी हो रही है, कल तक होगी। तो मैंने अभी चैट जीपीटी से मालूम किया, तो इन्होंने बताया कि तकरीबन $2.5 लाख का बजट है इसका। जी, ये मुमकिन है। $250,000 का बजट एक सिटकॉम या रियलिटी शो के एपिसोड के लिए आम बात है, खासकर जब वो कई सीजन्स तक चला हो। रिकॉर्डिंग के लिए बॉन्टन का चुनाव भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इससे शो के फैंस को एक फ्रेश और नए माहौल का अनुभव होता है। तो ये मामाज बॉय जो है, उसका मेन थीम क्या है इसका सीरीज का? मामाज बॉय एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो फैमिली रिलेशनशिप्स, खासकर माँ और बेटे के बीच के रिश्ते पर फोकस करती है। ये हास्यप्रद और संवेदनशील सिचुएशन के जरिए दर्शाती है कि कैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और साथ में बढ़ते हैं। अच्छा, तो वैसे इसका अमेरिका में क्या रिस्पॉन्स है? इसको लोग पसंद कर रहे हैं इसको? मामाज बॉय को अमेरिका में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऑडियंस को इसकी कहानी और किरदार पसंद आ रहे हैं, खासकर इसका फैमिली और रिलेशनशिप्स पर फोकस थीम। इसके लाइट हार्टेड मोमेंट्स और इमोशनल गहराई ने इसे खासा पॉपुलर बनाया है। ऑडियंस की परख कहो
तो शो ने दिल जीत लिए हैं। अच्छा, तो चूंकि अभी तो मैं अपने स्टोर पे था, तो फिर शाम में जाऊंगा तो उसके प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से भी मैं बात करूंगा। ये सही रहेगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात करके आपको शो की और भी जानकारी मिल सकती है और शायद उनके नजरिए से भी कुछ सीखने को मिले। अगर कुछ दिलचस्प बातें सामने आए तो बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। आपको जरूरत हो तो फिर आप आइए।